Okay, good morning students. Yes, most welcome in my online class student. Okay, dear student, today I am going to start the paragraph. Topic is petroleum and natural gas. From chapter mineral and power resources. आज का जो टॉपिक होगा वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. Today you will understand what is the meaning of the petroleum and natural gas and what is this and what is the use of petroleum and natural gas and from where we getting this. The human being get petroleum यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड नेचुरल गैस. So see this petrol, the petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking. Both begin as a thick black liquid called is petroleum. उदाहरण के लिए जिस प्रकार आपकी कार, आपकी साइकिल, जब आप कार पर बैठते हो या ड्राइव करते हो उस समय आपको पता नहीं होता है और आपका कार आपको लेकर चल पड़ती है और जो भी मंजिल होती है उस मंजिल तक आपको विदाउट एनी फोर्स आप पहुंच जाते हैं. कभी आपने विचार नहीं किया कि ये कार यहां तक हमें किस पावर से लेकर आई है और इसमें कौन सा ऐसा पावर है जो इस कार को रन करता है. तो वो है हमारा पेट्रोल या हमारी पेट्रोलियम पावर. पेट्रोलियम पावर एक लिक्विड या तरल पदार्थ होता है जो जमीन के अंदर से चट्टानों के बीच से खोदकर उसको निकाला जाता है, ड्रिल किया जाता है, फिर उसको रिफाइनरी सेंटर्स में उसको फिल्टर करने के बाद उसको सेपरेट यानी कई पार्ट्स में, लिक्विड के कई पार्ट्स, फ्यूल के कई पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है और हर प्रकार के अलग अलग जो पार्ट हैं उन पार्ट्स को हम विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स में उसका यूटिलाइज करते हैं. तो चलिए स्टूडेंट सुनते हैं, बताते हैं क्या है. बोथ बिगिन, तो जो साइकिल होता है वो पेट्रोल से तो नहीं चलता है, लेकिन दूसरा ये मतलब होता है कि साइकिल स्मूथ कैसे चलता है. अब साइकिल में जो टेल्स, जो बॉल्स होती हैं यानी गोलियां या बैरिंग, उन पर क्या करते हैं हम, उसमें मोबियाइल या लिक्विड लुब्रिकेंट डालने से क्या होता है कि जो बॉल्स होती हैं वो स्मूथ घूमना शुरू हो जाती हैं और हमारी साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है. तो ये सारा चीज हमको कहाँ से मिलता है और इसका सेंटर कहाँ है और किस विधि से इसको निकाला जाता है. डीजल और पेट्रोल को, इसको ब्लैक लिक्विड भी कहा जाता है और कभी कभी और कुछ सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो इसका रिस्पॉन्स, जिसका इम्पोर्टेंस है हमारे आज के जीवन में यानी मॉडर्न टाइम में, जो इसका इम्पोर्टेंस है जो पेट्रोलियम का, वो इसको इम्पोर्टेंस को देखकर लगता है कि ये सोने से भी बड़ा महंगा है, इसलिए इसका काला हीरा यानी काला सोना का रूप भी दिया गया है. इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स एंड is a drill from oil field located in offshores. ये कई चट्टानों के पृथ्वी के अंदर हजारों जो चट्टानें हैं और चट्टानों के बीच में पाए जाने वाला जो प्लेस है उन्हीं के बीच में ये एक तरल पदार्थ पाया जाता है और ये लिक्विड ड्रिल करने के बाद, उसको बोर करने के बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको बाई बोर the human being drill from the bottom of the rocks this liquid petroleum on the ground. पृथ्वी पर उसको ड्रिल करने के बाद इसको
ऊपर लाया जाता है बोर करने के बाद, ये बाई होल by the help of the drill machine this liquid we can collect and draw on the uppermost layer of the earth. This is then sent to the refinery. After collecting, after drilling, this petroleum fuel sent in the refinery centers, which process that crude oil and produces a variety of the product. ये इन सेंटरों पर इसमें बहुत प्रकार, जो क्रूड ऑयल है उसमें कई प्रकार के तेलों का प्रोडक्ट किया जाता है। यानी एक ही क्रूड ऑयल से, मतलब जो डीजल होता है वो एक पेट्रोलियम जो होता है वो कच्चे माल के रूप में उसको लाया जाता है और उसके बाद रिफाइनरी सेंटर में उसको कई प्रकार के पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट आदि चीज़ों को बनाए जाते हैं। यानी ग्रीस, मोबियाइल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल और प्लास्टिक तथा मोम आदि चीज़ें इसी पेट्रोल से ही निकाली जाती हैं। एंड इट्स डेरिवेटिव्स टिप्स आर कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड, एज they are very valuable. The cheap petroleum producing countries in the world like Iraq, Iran, Saudi Arabia and Qatar. ये कतर, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन संसार के यानी थर्ड फोर्थ पार्ट पर जो है उसका उत्पादन केवल इन्हीं देशों में होता है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। इसमें अल्जीरिया है, वेनेजुएला है, रसिया है और इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन देशों में भी भारी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। इन द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई एंड आसाम। इसके साथ साथ भारत में भी इसका तेल यानी क्रूड ऑयल का उत्पादन भारी बहुतायत मात्रा में होता है, जिसमें डिगबोई इन आसाम यानी जो आसाम में एक केंद्र है पेट्रोलियम प्रोड्यूसर सेंटर डिगबोई, और मुंबई में जो बॉम्बे हाई है, दिस सेंटर्स आर ह्यूज प्रोड्यूसर ऑफ द petroleum oil in Mumbai. Next, and deltas Krishna and Godavari. These centers are also the very famous in India, producing for the petroleum oil. Next आता है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज फाउंड विद द पेट्रोलियम। नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के साथ साथ ही इसको भी निकाला जाता है। डिपोजिट्स and released when crude oil is brought to the surface. जब ये क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, कच्चा माल जैसे जैसे जब पृथ्वी पर लाया जाता है, इसी के साथ नेचुरल गैस भी ऊपर पृथ्वी पर आती है। इट कैन बी यूज टू डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका यूज मोस्टली घरेलू उत्पादक आदि चीज़ों के लिए तथा फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग होता है। मोस्टली इसका यूज ट्रांसपोर्ट में भी दिन प्रतिदिन किया जाने लगा है। नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल गैस। इसके साथ साथ कुछ जो हमारे सेंटर्स हैं जिसमें रसिया है और नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड एंड डिगबोइस आदि सेंटरों पर इसका बनाया जाता है, निकलता है। रसिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स एंड मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द नेचुरल गैस सेंटर्स आर इन इंडिया। जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा and some other centers are areas
offshore. Mumbai have the natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas to receive their own kinds. The sharp increase in our composition of fossil fuels led to this petrol and depletions at the alarming rate. The toxin and pollutants released from the burning. These fuels are also causes of the concerns and unchecked burning of fossil fuels, like the unchecked dripping tape with oil eventually run dry. This has to stopping various conventional sources energy that are called as center of the available in fossil fuel. Thank you, dear students.